वाई लोगो इज इंपॉर्टेंट। ले जी जनाब, आज हम सारा इससे रेलेवेंट बात करते हैं। देखते हैं जी कि क्या है हमारे पास लोगो से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आपको आज इस लेवल पे ले आएगी कि आप जान सकोगे कि अगर आपने लोगो बनाने हैं तो क्यों बनाने हैं, कितनी टाइप्स हैं और क्लाइंट किस लोगो में इंटरेस्टेड है। उसके बाद आप जो मीटिंग करते हो उसमें फाइनलाइज जब करते हो तो लोगों की क्या बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, क्या कंपनी की प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट आपका जो कनेक्ट करेगा लोगों को आपकी कंपनी की जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिटेल है उसके साथ। वाई वी यूज लोगो, एक तो पहला क्वेश्चन। ले जनाब, क्यों यूज करते हो लोगो आप? बिकॉज इट एक्ट एज ए फेस एंड आइडेंटिटी ऑफ ए ब्रांड, कंपनी और प्रोडक्ट। ये वो चीजें होती हैं जो रीजन बनती हैं लोगो बनाने की। ये स्टूडेंट्स छोड़ दो यार काम, ये वो रीजन है। आप ग्राफिक डिजाइनर कल के बनने वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि लोगो को हम क्यों डिजाइन करते हैं, क्यों ज्यादातर कंपनीज अपने नाम और अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट उसकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोगों को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, क्योंकि ये एक आपके पास विजुअली रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी ब्रांड की वैल्यू, विजन और पर्सनैलिटी। रिकग्निशन होती है, इट हेल्प्स पीपल क्विकली रिकग्नाइज एंड रिमेंबर्स ए बिजनेस। जैसे KFC का लोगो, जैसे मैकडोनल्ड का लोगो, जैसे शेल का लोगो, जैसे पेप्सी का लोगो। और पेप्सी का लोगो हो, शेल का लोगो हो, उसके अंदर क्या कलर्स यूज कर रहा है, क्या उसके अंदर आपकी कोई पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, किसी पर्सनैलिटी की रिप्रेजेंटेशन है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, क्या किया है उसने। आप उस लोगो को डिजाइन करते वक्त आप अगर किसी क्लाइंट के लोगों के लिए जाते हो तो उसमें आगे क्या होगा, लोगों की रिकग्निशन के हवाले से क्विकली रिकग्नाइज कर लें। आज कभी आप रोड के ऊपर जा रहे होते हो तो आपको दूर से ही KFC का लोगो नजर आ जाता है तो आपको पता होता है ये फूड पॉइंट है। शेल का लोगो नजर आता है तो आपको पता लगता है कि नियर अबाउट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, वहां से आपको ऑयल वगैरह चेंज करवाना हो या आपने फिलिंग करवानी हो वहां से कर लेते हो। तो हर लोगो रिप्रेजेंटेशन होती है उस बिजनेस की, आइडेंटिटी होती है, उसकी ब्रांडिंग होती है। और लोगो को बनाने की ये रीजंस होती हैं जिनमें से आपको दो ये बता दें। प्रोफेशनलिज्म, ए लोगो मेक्स ए बिजनेस लुक एस्टेब्लिश्ड, ट्रस्टवर्थी एंड सीरियस। ठीक है, वो लोगो हर किसी को अपने नाम, अपने नाम की इज्जत रखनी आती है तो एक ट्रस्ट बनता है उस बिजनेस के साथ, एक ट्रस्ट बनता है आपका, आपके क्लाइंट का उस बिजनेस के साथ एक ट्रस्ट बनता है, एक पहचान बनती है। और ये अगर कोई कंपेटिटर्स हैं जैसे मैकडोनल्ड है, आपका चीजियस है, ये आपका ये KFC है, ये डिफ्रेंशिएशन भी होती है। कहीं पे अगर आप मूव कर रहे होते हो और वहां पे फूड आइटम, आपकी फास्ट फूड आइटम्स में अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो आप वहां पे देखते हो जनाब कि मुझे KFC खाना है। ये डिस्टिंग्विश करता है ब्रांड फ्रॉम कंपेटिटर्स इन द मार्केट। और आप कहते हो जी आजकल चीजियस का बड़ा नाम है, उसकी डिफरेंट जगह पे ब्रांचेस बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं। वो कैसे पता चलता है? जब आप लाहौर में विजिट करते हो, ऐसे रैंडमली आप मूव करते हो तो जहां जहां पे आपके लोकेशन देखो, बिल्डिंग्स के ऊपर लोगो बने होते हैं, उनके टाइटल्स लिखे होते हैं, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि आप यहां से अगर यहां से मूव करते हो एयरपोर्ट साइड तक जाते हो तो दरमियान में जितनी आपको नजर आएंगे लोगोज, उससे आपको यह पता लगेगा कि यार आजकल जो बिजनेस है ना वो चीजियस का बड़ा इन है। KFC थोड़ा कम हो गया है, जब से चीजियस आया है थोड़ा कम हो गया है। तो ये असल में क्या होता है कि जब कभी किसी जगह पे आप मूव करते हो तो ये आपको डिफरेंट कंपैटिटर्स जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए आजकल लाहौर के किसी भी आप स्टूडेंट से, किसी भी मेल फीमेल से पूछो कि आजकल पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, कौन कौन से हैं, आपके मुंह में यही नाम आएंगे। चीजियस कर लें, KFC कर लें, मैकडोनल्ड कर लें, और कोई नाम आता है जेन में? या आप बेकरी आइटम की बात करते हो, केक्स एंड बेक्स, गौरमे,
जलाल एंड सन्स बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है जलाल एंड सन्स। आप देखो, हर लोकेलिटी के अंदर, हर लोकेशन के अंदर, हर कम्युनिटी जो आप जहाँ मूव करते हो, हर जो आपका ये सोसाइटी है, उसमें ये जरूर नजर आएगा। या तो उसके इंटरेस्ट पे नजर आएगा, या मेन उसकी जो मार्केट है वहां पे आपको चीजियस भी आमतौर पे मिल रहा है, केएफसी भी मिल रहा है, और गौरमे। और अगर बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करते हो, गौरमे है, डोसे है, ये आपका ये केक्स एंड बेक्स है। तो ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन होती है कि अगर आपके पास कहीं जाते हो और सामने अगर आपके पास तीन बड़े बड़े आपके पास फूड चेन्स हैं, तो आप की लाइकिंग और डिसलाइकिंग कनेक्ट हो जाती है अपने पसंद और नापसंद के साथ। आप अपनी फैमिली के साथ मूव करते हो, आप कहते हो कि वो देखें, सीजीएस भी है, केएफसी भी है, और ये आपका मैकडोनल्ड भी है, क्या लाइक करते हैं हमारे सारी फैमिली, तो वहां पे हम जाके बैठ जाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। तो ये एक टाइम बनता है, एक टाइम लगता है उसको पॉपुलर होने में। चीजें आज से कोई 10 साल पहले कभी सुना भी नहीं था। कि सुना था आपने पिज्जा हट? पिज्जा हट था ना एक टाइम पे, पिज्जा भी था, पिज्जा उसके बहुत फेमस था। वो पापा जॉन्स क्या है, तो ये नाम है ना, तो ब्रांड्स हैं। तो ये आपको एक तरह से कम्युनिकेशन भी होती है क्या। ए वेल डिजाइंड लोगो कैन कम्युनिकेट व्हाट ए कंपनी डज। फॉर एग्जांपल, ट्रैवलिंग से रेलेवेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी है, फूड से रेलेवेंट है, या टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट है। जैसे डेल, डेल का आपने लोगो देखा होगा, सोनी का लोगो देखा होगा, ठीक है, एलजी का लोगो देखा होगा। तो ये सारे लोगोज जो हैं, ये कम्युनिकेशन आपको करता है, कम्युनिकेट करता है कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है, और कौन सी ये ब्रांड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मार्केटिंग होती है, लोगो एक रीजन मार्केटिंग भी होती है। लोगोज आर यूज एवरीवेयर। कहाँ कहाँ? वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे इसके प्रेजेंस नजर आएगी, एडवर्टीजमेंट में आपको नजर आएगी, पैकेजिंग में नजर आएगी, आपको प्रोडक्ट्स में नजर आएगी। आप डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं, कंसर्ट्स होते हैं या मैचेस होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि उनके लोगो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनके। कोई केएफसी स्पॉन्सर कर रहा है, किसी को चीजी स्पॉन्सर कर रहा है, किसी को एलजी कर रहा है, किसी को सोनी कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है कि लोगो आप बनवाते हो, एक डिजाइनर से आप लोगो डिजाइन करवाते हो। और दूसरी चीज, ये एक कंसिस्टेंसी भी होती है, ये टाइज करता है टुगेदर ऑल ब्रांडिंग मटेरियल, क्रिएटिंग ए यूनिफाइड एंड कंसिस्टेंट इमेज के साथ। अब अगली बात, लोगो कितनी किस्म के होते हैं, ये तो हो गया रीजंस कि लोगो आप क्यों क्रिएट करवाता है, डिजाइनर क्यों उसको बनाता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके। अब लोगों की टाइप्स, टेल मी लोगो टाइप्स। जो फेमस फेमस है वो देख लो कौन कौन सी है। आपके माइंड में है कोई टाइप? कभी आपने विजिट किया हो, लोगो देखते हो, लोगो की टाइप्स होती हैं। लोगो की टाइप्स का अगर आज तक आपको नहीं पता या किसी ने नहीं बताया, ये टाइप्स होती हैं, बड़ी फेमस। सबसे पहले एक आपने लोगो देखा होगा गूगल का, कोको कोला का। ये लोगों की टाइप को बोलते हैं वर्ड मार्क। आज के बाद कभी इस तरह का लोगो देखो और आपका दोस्त पूछता है, यार ये लोगों की कौन सी टाइप है, सर ने कौन सी बताई थी, कोको कोला का लोगो देखते ही या गूगल का लोगो देखते ही आप फौरन से पहले कहोगे कि ये वर्ड मार्क है। वर्ड मार्क का मतलब क्या होता है? लोगों की ऐसी टाइप होती है जो ब्रांड्स नेम होता है, जो कि कोई यूनिक फॉन्ट इस्तेमाल करके, स्टाइलिश किस्म का फॉन्ट इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अगर आप देखो स्टूडेंट्स, कोको कोला का फॉन्ट एक खास अंदाज में लिखा जाता है, उसके सिग्नेचर देखे हैं कोको कोला का। या गूगल, गूगल का आप फॉन्ट देखो, दो जी होते हैं और दरमियान में दो होते हैं। आमतौर पे दोनों जी का फॉन्ट सेम होता है, एक अपर केस में होता है, एक लोअर केस में होता है। कभी भी आप गूगल साइट पे विजिट करो, कोको कोला का अगर आपने लोगो नहीं देखा तो देख लो, इन दोनों लोगों को बोलते हैं वर्ड मार्क। और आमतौर पे पूरी कंपनी का नाम होता है, लाइक गूगल, ये देख रहे हो, ये गूगल, ये कैपिटल जी, ये स्मॉल जी, और स्पेशल फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और ये ओ ऑरेंज एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, और इसी ओ का कलर आपको ई में भी नजर आएगा। राउंड शेप में जो आपकी हैं वो आपका ऑरेंज, रेड, एंड ई आपका अगेन रेड, और एल आपका ये ग्रीन कलर में। अगर आप कोको कोला का लोगो देखो, वो भी एक स्पेशल फॉन्ट होगा। लोगो देख लेते हैं, ये कोको कोला,
ये जो आपने लिखा है इसने कि स्टाइलिश फॉन्ट में इसे इस्तेमाल करते उसको आपस में लेटर्स को कनेक्ट करके कोको कोला का लोगो, और ये आज का नहीं है, कई साल हो गए कोको कोला लोगो, इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान, ये खास फॉन्ट है, रेड शेड के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। ये आपका इस तरह के लोगो जब कभी देखो ना, तो इसको आपने लोगो की कौन सी टाइप कहनी है? वर्ड मार्क। और ये यूनिक फॉन्ट होता है, स्टाइल होता है, फॉन्ट एंड स्टाइल का काम कॉम्बो होता है, इसे वर्ड मार्क बोलते हैं। और आमतौर पे कंपनी का पूरा नाम नजर आता है। एक ऐसा भी लोगो होता है लेटर मार्क, जिसमें इनिशियल होते हैं सिर्फ कंपनी। ये कब यूज होता है? जब कंपनी का नाम बहुत बड़ा हो, जैसे आईबीएम। पॉपुलर क्या है? अच्छा, मजे की बात है, आपको शायद पता भी ना हो, आईबीएम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सीएनएन आपको नहीं पता? एचपी बहुत बड़ी ब्रांड है, बड़ा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। एचपी के आपके बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से लैपटॉप्स बहुत हैं, ठीक है। अब एचपी आपका, ये एचपी इज ए फेमस, आईबी इज ए फेमस। एचबीओ आपने देखा होगा, चैनल है वो आपका, इंटरटेनमेंट के चैनल है। एचबीओ आपको नहीं पता? सीएनएन का आपको नहीं पता? आईबीएम का आपको पता ही नहीं है? एचपी का आपको पता ही नहीं है? आमतौर पर लेटर मार्क लोगोज उन कंपनीज के लिए सूट करते हैं जिसका नाम बहुत बड़ा हो। तो वो बहुत बड़ा नाम पॉपुलर नहीं होता, उसका एब्रीविएशन जो है वो पॉपुलर हो जाती है। और इसको आप लेटर फॉर्म को मोनोग्राम भी बोलते हैं। मोनोग्राम में हर कंपनी का जो इनिशियल, आपने नासा नाम सुना होगा, नासा। आपको नासा का, नासा कंपनी नहीं है, एक एस्ट्रोनॉट्स के लिए, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो कि आपकी जो ट्रैवल करती हैं स्पेस के अंदर, तो उसका जो मेन कंपनी जो इसको सारा प्रमोट करती है या मैनेज करती है वो नासा। अब आपको नासा का नहीं पता होगा कि एन क्या, ए क्या, एस क्या, ए क्या, नासा। नासा का एब्रीविएशन पॉपुलर हो गई है। आईबीएम जिस तरह है, सीएनएन जिस तरह है, एचपी जिस तरह है, इसे नासा भी है। अब गूगल और कोको कोला ये फुल नेम है, ये कंपनी के नेम है, ये एब्रीविएशन नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड फॉर्म में देखो, बाज कंपनीज होती हैं, तो जलाल सन्स आपने देखा, उसमें पूरा नहीं लिखा हुआ, या लिखा हुआ है तो बाज का दोनों में इंटरेस्टेड होते हैं, नाम भी पूरा लिखा होता है और उसका शॉर्ट वर्जन भी होता है, J&S। उसमें देखो दो लोगोज बाज का लोग बनवाते हैं। अगर नाम इतना बिग ना हो, लेंथ में ज्यादा ना हो, तो वर्ड मार्क भी पॉपुलर हो जाता है और साथ में लेटर मार्क भी पॉपुलर हो जाता है। लेटर मार्क में इनिशियल होते हैं, एब्रीविएशन होती है, जबकि वर्ड मार्क में प्रॉपर उसका फुल नेम होता है। अब आपकी कंपनी आपसे क्या बनवाना चाहिए, आपकी क्लाइंट क्या बनवाना चाह रहा है? अगर तो नाम बहुत बड़ा है तो वो फिर एब्रीविएशन में इंटरेस्टेड हो जाता है। और अगर आपका नाम इतना बड़ा ना हो और उसी नाम से आप अपने आप को फेम देना चाह रहे हो, पॉपुलर करवाना चाह रहे हो, तो वर्ड मार्क इज द राइट चॉइस। अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो लेटर मार्क एंड वर्ड मार्क दोनों में इंटरेस्टेड है, या सिर्फ लेटर मार्क बहुत बड़ा नाम हो, जैसे नासा। नासा इज वेरी वेरी बिग नेम। अगर आप नासा को देखो, ये देखो, नासा स्टैंड्स फॉर, एक्चुअली नाम क्या था इसका? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फुल वर्जन ये है। ये हमें किसी को भी नहीं पता मिसाल के तौर पे, लेकिन नासा बड़ा पॉपुलर है, नासा हर कोई जानता है। अब आपने देखा होगा एक चैनल बहुत पॉपुलर है, एचबीओ, एंटरटेनमेंट का चैनल है। अब ये होम बॉक्स ऑफिस होता है, हमें शायद पता भी नहीं किसी को, लेकिन एचबीओ इज वेरी फेमस, ठीक है। सीएनएन है तो न्यूज चैनल, लेकिन CNN का मतलब क्या है? केबल न्यूज नेटवर्क, केबल न्यूज नेटवर्क। तो ये आप कभी अगर लोगोस बनाने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको लोगों की टाइप डिस्कस करनी पड़ती है। आपको क्लाइंट जब आपके साथ बैठता है तो वो आपसे बिजनेस डिस्कस करता है कि हम लोग एक फूड चेन नहीं ओपन करना चाह रहे हैं। कभी किसी जमाने में अगर चीजीएस ने ये माइंड के अंदर सोचा होगा, उसके ऑनर ने, कि यार इसका एक लोगो बनवाते हैं, तो आप वहां पे अगर पहुंच जाते हो तो वो आपसे क्या डिस्कस करेगा? आप पूछोगे सर आपका बिजनेस क्या है? वो कह रहे हैं यार, जैसा KFC नहीं है, या पिज्जा हट होता था एक टाइम पे, पिज्जा वो सेल करते थे, तो इस तरह का हम फास्ट फूड के लिए एक बनाना चाह रहे हैं। तो चीजियस उसका नाम हम रखते हैं अगर, तो उसमें चीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उस हवाले से चीजियस एक मजे का, एक टेस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इसका हमें लोगो बनवाना है, चीजियस का
लोगो बनवाना है, या केएफसी किसी जमाने में, या मैकडोनल्ड किसी जमाने में। मैकडोनल्ड और केएफसी में एक बाबा आप देखता होगा दरमियान में, ठीक है ना, वो एक कर्नल है, वो अमेरिकन एक कर्नल है जिसने ये कंपनी जब फास्ट फूड लॉन्च की गई है तो उसने बालकात इमेजेस भी होते हैं। अभी तक दो टाइप्स में इमेजेस का जिक्र कहीं नहीं आया। वर्ड मार्क में कोई इमेज नहीं, कोई इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं आ रही, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन कोई नहीं आ रही। वर्ड मार्क एंड लेटर मार्क दो टाइप्स आपने याद कर ली हो तो थर्ड पे चलते हैं। ये टाइप होती है जी एक पिक्टोरिकल मार्क। आपने देखा होगा एप्पल का लोगो, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ये बाकायदा एक छोटी सी चिड़िया बनी होती है। एप्पल में एक साइड पे कट लगा होता है, इंस्टाग्राम का भी आपने एक लोगो देखा होगा। ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबल है, एक आइकन है। और ये सिंपल ग्राफिक्स, क्या सिंपल ग्राफिक्स और सिंबल होती हैं जो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करने में, हाईलाइट करने में, फेमस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप एप्पल का कहीं लोगो देखो तो फौरन से पता चल जाएगा यहाँ पे एप्पल की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ट्विटर का लोगो क्या इंडिकेट करता है कि किसी का ट्विटर अकाउंट होगा। आमतौर पे ट्विटर लिखने की जरूरत नहीं होती, वो जस्ट ट्विटर का आइकन डाल देते हो और सामने अपना जो हैंडल है, जो उसका अकाउंट है सोशल मीडिया का, वो डाल देते हो। इंस्टाग्राम, इन तमाम में जिसमें पिक्चर आपको नजर आए एप्पल की, ट्विटर की, तो ये पिक्टोरिकल मार्क या सिंबल, लोगो सिंबल, ये तीसरा हो गया। चौथा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपने नाइकी का देखा होगा, सूश का देखा होगा, एडिडास का देखा होगा, पेप्सी का सर्कल्स आपने देखे होंगे। ये सारे क्या हैं, इनको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एब्स्ट्रैक्शन। नाइकी एक स्पीड को शो कर रहा है, एक टिक ऐसे, टिक स्पीड को। आमतौर पर जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं उसमें ब्रांड रिप्रेजेंटेशन आपको मिलती है, कंपनी का नाम बड़ा फेमस है नाइकी, तो नाइकी का सिंबल आपका एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है। पेप्सी लिक्विड्स को शो करता है, आपको उसमें लिक्विड की रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है, जो कि फार्मूले में हो सकता है उसने एक रेड सिंबल नजर आ रहा है, एक ब्लू सिंबल नजर आ रहा है, ठीक है। रेड एंड ब्लू का एक बेहतरीन सा एक फ्लूइड लिक्विड आपको शो हो रहा है। एडिडास, एडिडास का आपने लोगो देखा होगा, आपको स्टेप्स ऐसे बने हुए नजर आते हैं। आमतौर पे स्पोर्ट्स शूज के ऊपर ये आपको लोगों की प्रेजेंटेशन होती है। इन तमाम लोगों को क्या बोलते हैं, देखो, एप्पल और ट्विटर अगर देखो ये स्पेशल एक काइंड ऑफ क्या है, आइकन्स है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वर्जन में क्या होता है, आपका नाइकी स्पीड को, स्विश को शो करता है, ऐसे टिक किया हुआ, ठीक है। एडिडास आपको स्ट्राइप्स को शो करता है, स्टेप्स को शो करता है, और पेप्सी में आपको सर्कल्स नजर आते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है, एब्स्ट्रैक्शन होती है उस लोगों की डिजाइन के अंदर। आप काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं ब्रांड की आइडेंटिटी को। तो अभी तक मैंने लोगों की कितनी टाइप्स आपको बताई हैं। वर्ड मार्क, गूगल कोको कोला। लेटर मार्क, इनिशियल, बिग नेम, आईबीएम, सीएनएन, एचपी। पिक्टोरिकल, जिसमें पिक्चर्स एप्पल की, ट्विटर की, वो आपको नजर आएंगे, सिंबल्स नजर आएंगे। फोर्थ आपका एब्स्ट्रैक्शन वर्जन है, जो एक कनेक्टिविटी नजर आएगी उस सिंबल की रिप्रेजेंटेशन के अंदर, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट ज्योमेट्रिकल शेप, जो इससे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क। एक और ये बड़ा फेमस है, केएफसी का, प्रिंगल का, मैकलिन मैन का। ये इसमें करेक्टर्स आपको नजर आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज नजर आती हैं, उनके इमेज नजर आते हैं। इसको बोलते हैं मैस्कट लोगो। मैस्कट लोगो में आमतौर पे आपको इस तरह के इमेजेस की प्रेजेंस नजर आती है। छठा एम्बलम, ये आजकल के दौर में बहुत फेमस है। ये आपके आमतौर पे बैजेस जो बनते हैं, सिंबल्स और बैजेस होते हैं, ट्रेडिशनली एंड डिटेल होते हैं। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि क्या इसको, एम्बलम लोगो बहुत फेमस है। और आपके गवर्नमेंट के इदारे हों, आपके बिजनेस आपके हों, या आपके कोई ट्रेडिशनल, कोई ओल्ड सिस्टम से कनेक्टिविटी आपकी हो, तो जैसे हार्ले डेविडसन का लोगो, स्टारबक्स का कॉफी का लोगो आपने देखा होगा, एनएफएल लोगो आपने देखा होगा। ये आमतौर पे बाउंड्री में बंद होता है, इस तरह शील्ड वगैरह बनी होती है, बाउंड्री में बंद करके उसको दिखा रहे होते हैं। जिस तरह आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो एक प्रॉपर आपका एक शेप के अंदर उसको बंद करके दिखाया जाता है, इसे बोलते हैं एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगो जो आमतौर पे बैज की शक्ल में होते हैं, बैजेस बने होते हैं, और उसके अंदर ये आपको पूरा का पूरा लोगो दिखाई देता है। अगर आपको नहीं समझ आया तो ये मैं आपको लोगो स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूँ। ये कुछ इस तरह का होता है, ये
बैजेस की शक्ल में। ठीक है, उसमें कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ शेप्स भी हो सकती हैं, और प्रॉपर उसका कोई टाइटल भी हो सकता है, जैसे NFL लिखा हुआ है, या आपने स्टारबक्स का लोगो देखा होगा। एक और देखो, स्टारबक्स कॉफी का, बड़ा फेमस। हॉर्ली डेविडसन का देख लो, एम्बलम लोगो इसको बोलते हैं। ये बड़ा फेमस है, और ये एक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ इस तरह के लोगोज होते हैं। ये हार्ले डेविडसन का लोगो, अगेन आपके सिंबल्स उसके अंदर उसको इनक्लोज कर दिया जाता है। इस तरह की जहां कहीं बैजेस की काइंड ऑफ लोगोज नजर आएंगे, फौरन से पहले कहना कि ये लोगो की टाइप एम्बलम लोगो है। एम्बलम लोगो के कुछ डिजाइन में आपको दिखा देता हूं। ये हैं जी, ये सारे एम्बलम लोगो है। BMW का आप देख रहे हो, 4D का देख रहे हो, स्टारबक्स का आप लोगो देख रहे हो। ये सारे लोगो जहां कहीं आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे एम्बलम लोगोज होते हैं। जगह जगह पे आपको नजर आएंगे ये सारे। इन सब को बोलते हैं एम्बलम लोगोस। और इसके अलावा अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लोगों की बात करते हो, ये है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। बात थ्योरी से समझ नहीं आती, तो ये सिंबल देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि इनको एब्स्ट्रैक्ट लोगो बोलते हैं। जैसे ये स्विच का लोगो, टारगेट का लोगो, एप्पल का लोगो, ये आपको जितने भी लोगो हैं ये वाले, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट लोगोस हैं। जैसे ये सर्कल शो हो रहा है विद टू डिफरेंट कलर्स के साथ, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है। ठीक है, और अगर आप ये देखो, ये ये एडिडास का लोगो आपको दिख रहा होगा, स्टेप्स में आपको दिख रहा है, स्ट्राइप्स दिख रही हैं, ये लोगो, ये आपको सारे का सारा इसने चैट जीपीटी ने आपको बताया भी कि ये आपके एब्स्ट्रैक्ट लोगोज होते हैं सारे के साथ। अब आपका क्लाइंट या आप किस तरह के लोगों में इंटरेस्टेड हो। अच्छा, एक और लोगो बड़ा फेमस है, जो मिक्सचर होता है दो चीजों का, टेक्स्ट का, सिंबल का, या दोनों का। जैसा बर्गर किंग का लोगो, कुछ इस तरह का आपने देखा होगा। इसमें टेक्स्ट भी नजर आएगा, और कोई ना कोई दूसरा वर्जन भी नजर आएगा, जो ऊपर आपने डिस्कस किया है वो चार पांच में से। ये देखो, इसमें अगर आप देखो तो टेक्स्ट भी दिखता है, और साथ में कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन भी है, पिक्चर काइंड ऑफ मटेरियल। ये आपको सारा बर्गर किंग के आपके लोगोस आपको दिख रहे हैं। तो इसमें आपको इसी तरह, अगर आप चलें इसको भी देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन लोगों में एक्चुअली होता क्या है, मिक्सचर होता है किसका, टेक्स्ट का प्लस सिंबल का, टेक्स्ट का प्लस सिंबल का, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। लोगो की ये भी टाइप बहुत फेमस है। लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम भी नजर आ रहा होता है, और काइंड ऑफ कोई अट्रैक्टिव इमेज भी नजर आ रहा होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये देख रहे हो, इसमें सिंबल भी है, ये लिजर्ड सा, और साथ में पूरी कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। जब कभी आपको इस तरह का लोगो क्रिएट करना हो, तो ये कॉम्बिनेशन लोगों के कुछ और मैं आपको दिखा देता हूं इमेजेस। ये लो, कॉम्बिनेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा। ये आप देख रहे हो, मास्टर कार्ड, एडिडास, बर्गर किंग, ये फेडेक्स, पेप्सी, ये सारे आपके कॉम्बिनेशन है दो। और ये देखो, ये सारे देख लो, ये सारे कॉम्बिनेशन। इसमें आपको टेक्स्ट भी नजर आएगा, टाइपोग्राफी भी नजर आएगी, और सिंबल भी नजर आएंगे। इन सबको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन लोगोज। एक्चुअली ऊपर आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, ये आपका लोगो की पहली टाइप थी वर्ड मार्क, दूसरी थी लेटर मार्क, तीसरी ये जो थी ना, ये आइकन या सिंबल मार्क है, जिसमें एप्पल, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। तो इसको, पिक्चर को अगर आप मिक्स कर दो विद टेक्स्ट, तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। मिक्स विद सिंबल, मिक्स विद टेक्स्ट, ये आमतौर पे ये आपको नजर आती हैं। अच्छा, अब आपने अपने क्लाइंट के साथ जब बातचीत करनी है ना, तो आपने वर्ड मार्क कब उसे सुजेस्ट करना है, पिक्चर कब सुजेस्ट करना है, मैस्कट कब सुजेस्ट करना है, एम्बलम कब सुजेस्ट करना है, कॉम्बिनेशन कब सुजेस्ट करना है, इन शॉर्ट आपको बता दिया गया।
जब आपने फोकस करना है कंपनी के नाम के ऊपर, आप डिस्टॉर्शन नहीं चाह रहे, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाह रहे, आप सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, तो लेटर या वर्ड मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना तो बंदा ना उसकी ग्राफिक्स को देखनी शुरू कर दे, अच्छा सिंपल है, बड़ा प्यारा लगा हुआ है, नाम कोई पढ़ता ही नहीं। आपने अपने क्लाइंट को ये सुजेशन देनी है कि सर मुझे ये बताएं कि आप अपनी कंपनी के नाम के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, नाम के साथ कोई पिक्चर भी ऐड करनी है। तो लोग पिक्चर की तरफ ज्यादातर फोकस हो जाते हैं। जैसे शेल, शेल आजकल सिर्फ शेल का लोगो ही काफी होता है, शेल लिखा ना भी हो कोई जरूरत नहीं होती शेल लिखने की। मैकडोनल्ड या पेप्सी, ये लोगोज आपके सिंबल के साथ ही पहचान इसकी बन गई है। हाँ, स्टार्ट में याद हो कि पेप्सी लिखा होता था, शेल लिखा होता था, सिंबल के साथ होता था। अब बहुत टाइम गुजर गया, बहुत पॉपुलर हो गया, तो वो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंबल ही पहचान बन जाती है। तो वर्ड मार्क पे कब आपने जाना है? जब आपने फोकस टेक्स्ट पे करवाना हो। अगर आप सिंबल के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो तो पिक्टोरिकल और एब्स्ट्रैक्ट पे चले जाओ। मैस्कट पे तब जाना है जब कंपनी का कोई करेक्टर है, कोई उसका ऑनर है, वो अपनी फोटो को वहां पे लगाना चाह रहा है, तो मैस्कट लोगो में उसको कनेक्ट कर सकता है। एम्बलम लोगो सिर्फ और सिर्फ बैजेस स्टाइल में लगता है जहां कहीं लगाना चाहो, और कॉम्बिनेशन लोगो तब लगता है जब आप टेक्स्ट के साथ कोई सिंबल को कनेक्ट कर दो, तो एक कॉम्बिनेशन लोगो आप बनाते हो। ये है जी इसकी टाइप्स, और ये लोगो की डिटेल। अब आ जाओ कि लोगो बनता किस तरह है। अगर आपको साइज के बारे में मालूम करना हो, दो चीजें मैंने आपको बता दी। क्या बता दी? कि वाई वी यूज लोगो, ये वो रीजन है। फिर टाइप्स ऑफ लोगो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और भी हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन फेमस यही हैं सात, इसके अलावा भी हैं, जरूरत नहीं है उसकी। अब आ जाओ साइज ऑफ लोगो। टेल मी, क्या मुनासिब साइज होता है? वो आपको ये कह रहा है कि लोगों का कोई साइज नहीं होता, कोई खास साइज नहीं होता, कोई फिक्स साइज नहीं होता। क्यों? कि ये लोगो कार्ड पे भी लगना है, लोगो कार्ड पे भी लगना है, और ये लोगो बिल बोर्ड पे भी लगना है। तो इसका अगर कोई कहे कि साइज होता है, साइज कोई नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि इसको कंटेंट को कहाँ पे लगाना चाह रहे हो। अगर तो आप लगाना चाह रहे हो बिजनेस कार्ड पे, तो साइज छोटा होगा, और अगर आप लगाना चाह रहे हो इसको बिल बोर्ड पे, तो ऑब्वियसली साइज बड़ा होगा। ये डिपेंड करता है आपका जो प्रोडक्ट है या लोगो है, किस साइज पे आप उसको लगाना चाह रहे हैं। अब ये देखो, आमतौर पे लोगो आमतौर पे लोगो आपका लगता है वेरी स्मॉल साइज। किसी को पता है ये फैब आइकन किसे बोलते हैं? स्टूडेंट्स, फैब आइकन किसे बोलते हैं? फैब आइकन किसको बोलते हैं? ये ऊपर लगे हुए हैं, अगर आप गौर करो तो, ये फैब आइकन है, ये फैब आइकन है, ये फैब आइकन है, ये फाइव आइकन। आपका वेबसाइट के कॉर्नर पे जो लगा होता है, इसे वेरी वेरी स्मॉल आइकन, इसका साइज पता क्या क्या होता है? अगर आपका कोई क्लाइंट कहता है यार फैब आइकन बना दो, मेरा वेबसाइट मेरी लॉन्च होने जा रही है, जब मैं वेबसाइट लॉन्च करूं तो वो कॉर्नर पे वो आइकन नजर आना चाहिए, इसे बोलते हैं फैब आइकन। इसका साइज पता कितना होता है? बहुत छोटा होता है, 16 बाई 16, 16 बाई 16 पिक्सल का, ये फैब आइकन है। भाई आपने कंपनी की वेबसाइट को भी तो चलाना है ना, तो वेबसाइट जब लोड होती है ये अच्छा लगता है। ये इसका साइज कितना है? 16 बाई 16। ये डिजिटल मीडिया में आपका पहला साइज मैंने बता दिया। वेबसाइट का हेडर लोगो, वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो आपकी उसके कॉर्नर पे एक बिग लोगो नजर आता है, ये समझ लो जैसा गूगल का लोगो है। इसका साइज क्या है? 250 बाई 100 पिक्सल। सम टाइम ये 400 बाई 100 भी होता है। और फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अगर आप लोगो लगाना चाह रहे हो, या अपनी प्रोफाइल के ऊपर कंपनी का लोगो लगाना चाह रहे हो, उसका साइज होता है लोगो का, फेसबुक का 180 बाई 80 से लेके 400 बाई 400, डिपेंड करता है। यूट्यूब चैनल के लिए अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो, लोगो लगाना चाह रहे हो, 800 बाई 800 पिक्सल का। प्रिंट अगर कोई करना चाह रहे हो, बिजनेस कार्ड के ऊपर लोगों का साइज पता कितना होता है? 1 बाई 1, कॉर्नर पे आमतौर पे होता है, या सेंटर में होता है, या बैक साइड ऑफ द कार्ड होता है। क्या साइज होता है? 1 बाई 1। लेटर पैड के ऊपर 1 इंच से लेके 2 इंच वाइड तक होता है। फ्लायर या ब्रोशर के ऊपर लोगो का साइज 2 इंच से 3 इंच वाइड होता है। पोस्टर या बैनर के ऊपर कैन गो मच लार्जर, जो 5 इंच से लेके 12 इंच तक का होता है। लिहाजा पोस्टर जितना बड़ा होगा
लोगो भी उतना बड़ा ही आपको बनाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिंट साइज यूज करना है फॉर बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, फ्लायर, ब्रोशर या पोस्टर, बैनर, और भी हैं। और एक चीज उसने ये कहा है कि लोगो बनाने के लिए या इलिस्ट्रेटर यूज करो, इलिस्ट्रेटर यूज करो या कॉरल यूज करो। क्यों? कि इसमें जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मेट होता है, इसको कभी भी याद रखना आज के दिन के बाद, लोगो का साइज आपको बड़ा छोटा करना पड़ता है। बिजनेस कार्ड पे साइज छोटा होता है, बिलबोर्ड पे बहुत बड़ा होता है। दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर, लोगो बनाने के लिए आपने या इलिस्ट्रेटर यूज कर लेना या कॉरल। फोटोशॉप में कभी लोगो नहीं बनाना, फोटोशॉप में कभी लोगो नहीं बनाना। लोगो बनाने के लिए सिर्फ दो एप्लीकेशन का नाम याद रख कर लो, एक इलिस्ट्रेटर और दूसरा कॉरल ड्रॉ। अब आ जाओ जरा, आज मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया। अब अगर आपने लोगो मेकिंग करनी है तो मैं अब आपके साथ एक ओपन करने लगा हूं जिसमें कुछ लोगोस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोगोस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप भी कुछ लोगोस बनाओ। अरे बड़ा का मसला है। इसका बड़ा ही क्या मसला है? कोचर गिरावट खरीदो। वो आप वो फाइल को कॉपी पेस्ट कर लो ना, जो क्रैक के लिए होती है। क्रैक के फोल्डर में एक फाइल होती है ना, पैसा म्यूटल डॉट डी एल एल, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो। जब कभी कॉरल में मसला है ना तो ये किया करो। ये देख लो, कॉरल में जब भी मसला है ना, आपका कॉरल ना चल रहा हो, आप कॉरल के सॉफ्टवेयर में जाओ, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उस सॉफ्टवेयर में जाओ। जैसे मैं जा रहा हूँ, कॉरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर में जाओ। ये आपको मैंने दिया था फोल्डर, इसमें क्रैक की फाइल होती है, इसको कॉपी कर लिया करो। कॉपी करके सी ड्राइव पे जाना है आपने। सी ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। प्रोग्राम फाइल में जाके यहाँ पे कॉरल का फोल्डर बन चुका होता है, जब इंस्टॉलेशन होती है ये बन जाता है। और इसमें ये इसी नाम का फोल्डर बना होगा जो फाइल थी, V1 का। और यहाँ पे जाके ये वाली फाइल को आपको अपडेट करना पड़ता है, जो आपने उधर से कॉपी की ना क्रैक से, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, रिप्लेस कर दो। दैट्स इट। उसके बाद आप कॉरल लोड करो, इंशाल्लाह चल जाएगी। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक नया मैं पेज ओपन करता हूं, आईबीएम का लोगो बनाते हैं। आईबीएम का लोगो कैसे बनेगा? यू नीड टू टाइप जस्ट आईबीएम। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं आईबीएम। फॉन्ट जो भी आपने इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हो। ये लो, कॉरल इन्वायरमेंट में आए, ये मैंने सिंपल आईबीएम, अगर आप गौर करो तो कुछ इस तरह का लोगो होता है। ठीक है, ये लोगो होता है। अब इसको बनाने का तरीका स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। अगर आपने इसको आईबीएम के लोगों को, यहाँ पे आप मुझे क्या कहते हो, ये स्टूडेंट जो मेरे बैठे हुए हैं या ऑनलाइन है, आईबीएम में आपको लोगों को कट करना हो बीच में, क्या करें? कोई बता सकता है आप में से? आपको याद होगा, मैंने ट्रिमिंग करवाई थी। ये लो, ये सिंपल से आपने रेक्टेंगल्स बना लिए। कलर रेड कर देता हूं सिर्फ दिखाने के लिए। इसकी कॉपीज निकाल लो ऐसे, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। अब आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है और ये ट्रिम होता है। ये लो, ट्रिम हो गया। ट्रिम हो गया, इसको साइड पे कर दो। ये लो। अब लोगोस जब बनाने हैं तो थोड़ा सा आपने टूल जो अभी तक सीखे ना उनको यूज करना सीखो, अप्लाई करो।
ये आपका एक और लोगो, एचपी का लोगो। ठीक है। अब इस लोगो को किस तरह बनाया गया होगा, आपके माइंड में क्या आता है? आयशा, मैंने आपको अभी बताया है कि आपने इंस्टॉलेशन के बाद उस फाइल को कॉपी पेस्ट कर लो, ये एरर खत्म हो जाएगी। और आइंदा सेव करके उसको ओपन किया करो, यहां से कभी ओपन ना करो। ये जो यहां होता है ना, आप मेन्यू के थ्रू ओपन करते हो, ये नहीं करना आपने। एक फाइल बना के सेव कर लो बस, उसी को ओपन किया करो। ठीक है, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया ना उसी को ओपन किया करो। किसी भी आप ऑप्शन में यहां से ओपन नहीं करना, वरना फिर आपका सिस्टम जो है वो फ्रीज हो जाएगा, नहीं चलेगा। अच्छा जनाब, ये जी आईबीएम का लोगो। इसको अगर आपने क्रिएट करना हो तो ये देखो, आपने सिंपल टेक्स्ट लिखा एचपी, ये इसका एचपी आपने टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, स्मॉल लिखना है स्मॉल लिख दो। कभी अगर आप टेक्स्ट लिख दो और लिखने के बाद उसको स्मॉल करना हो तो टेक्स्ट मेन्यू में यहां से चेंज केस भी होता है। ये चेंज केस टेक्स्ट मेन्यू में होता है, यहां से आप लोअर केस में भी लेके जा सकते हो। दोबारा से देखिए मैंने क्या कहा, टेक्स्ट लिख दिया गया, या तो छोटा लिखो, मुझे छोटा रिक्वायर्ड था लोअर केस। लेकिन अगर छोटा लिख दिया, बड़ा करना है, बड़ा लिखा हुआ छोटा करना है, तो टेक्स्ट मेन्यू में एक होती है ऑप्शन चेंज केस। आप लोअर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं कोई वर्ड लिखता हूं बुक मार्क, ये देखो यहां पे एक वर्ड लिखता हूं बुक मार्क, कुछ भी लिखता हूं लाइक दिस, ये चेक कीजिएगा। अब ये एक वर्ड है, वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। चलें इसको दो हिस्सों में बांट देता हूं। अच्छा याद रखना, जब कभी आप कोई वर्ड लिखते हो और उसको दो हिस्सों में ब्रेक करना हो तो आप राइट क्लिक करके ब्रेक कर सकते हो, कंट्रोल के प्रेस करके ब्रेक कर सकते हो। कंट्रोल के, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ब्रेक ए पार्ट, कंट्रोल के, कंट्रोल के, ये देखो आपका हर लेटर अलग हो गया। दोबारा सुनिएगा, अंडू करता हूं। अगर आपके दो वर्ड्स हों स्टूडेंट्स, दरमियान में स्पेस हो, और लिखने के बाद आपको ख्याल आया कि इसको मैं दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूं, आसान सी ट्रिक देखो, ब्रेक ए पार्ट, कंट्रोल के, बहुत इस्तेमाल होता है। फर्स्ट टाइम जब कंट्रोल के करेंगे दो वर्ड्स बन जाएंगे अलग अलग। दोबारा अगर कंट्रोल के करेंगे तो ये अलग अलग लेटर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये देखो ब्रेक ए पार्ट, ये देखो अलग अलग हो गए। तो बताने का मतलब ये है कि कभी आपको अपने टेक्स्ट को लिखने के बाद ख्याल आए कि इसको मुझे अलग अलग करना चाहिए, वजह कुछ भी हो सकती है, मैं वजह आपको बताऊंगा कि क्या हो सकती है। अभी हम लोगों के ऊपर फोकस करो। ये आपने टेक्स्ट लिख दिया, लिखने के बाद आपको कहा जाए इसको सारे को छोटा लिखना था, टेक्स्ट मेन्यू में जाके चेंज केस यहां से कर दिया करो। चेंज केस से आप जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसको लोअर में लेके जाना है, अपर में लेके जाना है। टाइटल में याद रखना, अगर आपने लिखा हुआ है दिस इज कॉरल ड्रॉ, तो दिस का टी, इज का आई, सी का कॉरल का सी ओपन अपर केस में चला जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। ये अगर लोगे, और अगर ये लोगे तो पहला लेटर छोटा होगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। ये करके देखिएगा। फिलहाल मुझे इसे लोअर केस में करना है। अगली बात, इसका कलर मैंने दे दिया, और मैंने यहां पे इसका जो साइज सेट करना है कर दिया। ठीक है, इसको अगर आपने थोड़ा टिल्ट करना हो, क्लिक करके टिल्ट यहां से कर लेते हैं ऐसे। अगली बात, आपको यहां पे एक सिंपल सी मैंने रेक्टेंगल बनाई है। ठीक है, रेक्टेंगल का कलर मैं रेड सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं, रेड कलर में कर दिया। अगर आप में से कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये इसको थोड़ा बेंड करना हो तो कैसे करेंगे, रेक्टेंगल को यहां से बेंड करना है तो कैसे करेंगे, ये मैंने आपको करना सिखाया। इसकी फिलिंग ऑफ करता हूं, जरा लाइंस पे गौर करो। यहां पे आप शेप टूल को जब अटेम्प्ट करते हो, लास्ट टाइम भी बोला था, शेप टूल को अगर आप अटेम्प्ट करते हो
तो ये कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए होता है, कॉर्नर को राउंड करने के लिए होता है। लेकिन आप अगर इसको शेप को कन्वर्ट कर दोगे कर्व्स में, तो आप इसमें एक काम कर सकते हो। आप अब शेप टूल को यूज करोगे तो ये आपकी शेप में चेंजेस करने के लिए होगा। अब राउंडनेस राउंडनेस को भूल जाओ, राउंड नहीं करना है इसने। अब आपने अगर यहां पे दरमियान में नोड ऐड करनी है, ये देखो, ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मुझे बताओ इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, ये कर्व है, ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। और यहां से पकड़ के इसको ऐसे ले आओ। फिलिंग करनी है, फिलिंग कर लो लाइक दिस। इसकी कॉपी उधर ले आए, इधर से पकड़ के कंट्रोल के साथ से राइट क्लिक कर दो, ये लो। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा है। मैंने ये बोला कि आपने एक सिंपल सी रेक्टेंगल लगानी है। ये सारी प्रैक्टिस करनी है आपने घर पे जाके, ठीक है। एक रेक्टेंगल लगानी है, रेक्टेंगल लगा के आप इसका कलर जो भी देना है दे दो। देने के बाद अगर आप इसका क्लोजली देखो, तो अगर मैं आपको कहूँ सेंटर्स को बेंड करना है तो बेंड नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। इसको बेंड करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। काम क्या? स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यू प्रेस कर दो। एक चीज ये हो गई। दूसरा काम, शेप टूल को क्लिक करो। तीसरा काम, इसके सेंटर में आ जाओ। सेंटर में आओगे, एक जिग जैग लाइन नजर आएगी। जिग जैग लाइन जैसे नजर आए आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एक छोटा सा डॉट नजर आएगा। डॉट नजर जब आए तो ये ऊपर ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व। स्ट्रेट करना है या कर्व करना है? स्ट्रेट नहीं करना, कर्व करना है, ये लो। कर्व करते ही हैंडल्स आ जाएंगे। इन हैंडल्स को अलग अलग भी कर सकते हो ऐसे। अभी मैं पेप्सी का लोगो बनाने लगा हूं। अभी आपको बताता हूं पेप्सी का लोगो कैसे बनेगा। दोबारा से देखिएगा, अंडू कर देता हूं। जब ये कन्वर्ट टू कर्व करते हो तो ये हैंडल इस कर्व को कंट्रोल करने के लिए और ये हैंडल नीचे वाली कर्व को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर आप दरमियान में आ जाओ तो दरमियान से बेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर से करना है, नीचे से करना है, या सेंटर में इसको इतना रखना है। जितना आपने रखना है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप बेंड कर दो। बेंड करने के बाद अगर कहा जाए कि इसको, इसका एक डिफरेंट वर्जन आपने दूसरी तरफ भी लेके जाना है, बिल्कुल लेके जाया जा सकता है। शेप टूल, शेप टूल से बेंड यहां से आप किसी वक्त भी कर सकते हो जितना करना चाहो। और इसकी कॉपी निकालनी है, सिलेक्ट करो पिक टूल से और यहां आ जाओ। इसकी कॉपी दूसरी साइड पे कॉपी पेस्ट करके ले जाओ और फ्लिप कर दो, वो भी ठीक है। एक तरीका ये है, कॉपी पेस्ट कर लो, हो गया। इधर ले आओ, लाने के बाद इसको फ्लिप कर दो, ये फ्लिप है। एक तरीका ये है। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका पता क्या है? शॉर्टकट तरीका ये है स्टूडेंट्स कि आप इसको क्लिक करो और इसके इस हैंडल पे जाके कंट्रोल के साथ दूसरी साइड पे ले आओ। जितना स्ट्रेच करना है राइट क्लिक, ये लो, ये आपका कंटेंट ऐसे आ गया। अगर आप इसको डीप करना चाह रहे थे तो स्क्वायर का साइज जरा बड़ा रखते, रेक्टेंगल का साइज थोड़ा बड़ा रखते। जैसे मैं कर देता हूं, ये देखो, ये आपने सिंपल इसको ड्रॉ किया। फिलिंग करनी है, मैं फिलिंग फिलहाल वक्त के तौर पे ऑफ करने लगा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए वो क्या रहा है। आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू कर्व्स, नंबर 1। नंबर 2, शेप टूल को पकड़ना है और शेप टूल से याद रखना, अभी अगर आप इसको क्लिक करते हो नोड, जिस तरह मर्जी कर दो इसको, ये लो, जैसे मर्जी इसको आप नोड को मूव करके ले जाओ। ये देखो, जो मर्जी शेप बना दो, आप बना सकते हो। लेकिन मुझे ये नहीं करना था। मुझे क्या करना था? मुझे एक रेक्टेंगल बना दिए के बाद यहां पे एक कर्व लगानी थी। कर्व लगाने के लिए आप यहां पे जैसे इसको टच करोगे ना शेप टूल के साथ, एक जिगजैग लाइन नजर आएगी। इस लाइन पे आपने क्लिक करना है, सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां से कर्व के लिए आपने जाना है, कन्वर्ट टू कर्व, ये लो। और ये सेंटर पॉइंट से इसको ट्रैक करके अंदर की तरफ ले जाओ। जितना पुश करना है आप इसको पुश कर दो। इस तरह ये जब आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाए, कलर कर दो। कलर करने के बाद इसकी सेम कॉपी निकालनी है, यहां रख दो। इसकी सेम कॉपी इधर आके कंट्रोल के साथ ऐसे निकाल के राइट क्लिक कर दो, दैट्स इट। और इसकी पोजीशन सही कर लो, ये लो। अगर आप इसके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ाना चाहो, क्लिक करके एरो की से भी पीछे लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ओपन करना ओपन कर लो, क्लोज करना है क्लोज करो। दिस इज ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ लोगो। और इसमें आज आपको वही चीजें करवा रहा हूं स्टूडेंट्स, मैंने कोई नई चीज नहीं करवाई। मैं वही चीज करवा रहा हूं जो आपको पिछले 2 हफ्तों से मैं सिखा रहा हूं, उन्हीं का इस्तेमाल बता रहा हूं। एक और लोगो देखो,
ये लो, इसको देख लेते हैं, BMW के लोगो। इसमें हुआ क्या है, दो सर्कल लगे हुए हैं और एक बिग सर्कल लगा हुआ है और दरमियान में ऊपर आपने BMW लिखा हुआ है। अब आपको ये काम नहीं करना आता, बाकी सर्कल लगाने आते हैं आपको। तो यहां पे एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, नया पेज बना लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले आपने एक यहां पे सर्कल ड्रॉ कर दो। मैं बना लेता हूं सर्कल। सर्कल हमेशा याद रखें कंट्रोल के साथ बनता है। ये आपका एक सर्कल बन गया। इसकी फिलिंग मैं जानबूझ के ऑफ करने लगा हूं ताकि आप देख सको। अब मैं करने क्या लगा हूं, देता हूं ताकि आप देख सको। मैं सिर्फ एक काम करूंगा, स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा। स्ट्रेट लाइन लगती है स्टूडेंट इधर से। ये क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट लाइन। क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट लाइन। क्लिक किया, ये देखना मैं क्या करने लगा हूं। ये स्ट्रेट लाइन लग गई। इसको सेंटर में ले आओ। अब आप अगर सेंटर ना मिल रहा हो स्टूडेंट्स, कभी आपको सेंटर ना मिल रहा हो तो क्लिक करोगे, सेंटर पॉइंट आ जाता है। अब आप इस सेंटर पॉइंट के हिसाब से इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। अगर आपको इसमें दिखने में मुश्किल हो रही है, सेंटर पॉइंट को ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो यहां पे गाइडलाइन लगा लिया करो। ये लो, ये सेंटर है। इसके ऊपर मैं लाइन को वर्टिकल भी सेंटर रख देता हूं। ये लो, ये वर्टिकल भी सेंटर आ गई। गाइडलाइन लगा रही, गाइडलाइन इसलिए काम आती है। अब आप इसके ऊपर गाइडलाइन मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि इस सर्कल को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहा हूं। किससे, टूल का नाम 2 पॉइंट लाइन। ये देखो, परफेक्ट बन गया। लाइन वर्टिकल भी लगानी है, ये लो, ये भी लग गई। अब आपका सर्कल 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। गाइडलाइन अगर आपने खत्म करनी कर दो, गाइडलाइन का काम इतना ही था। इसको गाइडलाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये लो, गाइडलाइन से आपने लाइनें लगानी थी, दरमियान में लग गई। अब मैं आपको कहूं कि ये कलर डिफरेंट डिफरेंट करने हैं, मैंने कुछ दिन पहले आपको स्मार्ट फिल करवाया था। स्मार्ट फिल, यहां पे टूल का नाम है स्मार्ट फिल। कहां है जी, ये मैंने, बाकी टूल क्यों नहीं दिख रहे स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको इसका कस्टमाइजेशन सिखाई थी। मैंने व्यू इसका बड़ा किया हुआ है। बाल का स्टूडेंट और मैं भी डिस्टर्ब हो जाता है, टूल क्यों नहीं नजर आ रहे पूरे। वो आपने यहाँ से इसको सेट कर लिया करो। ये कस्टमाइजेशन यहाँ से होती है। ये यहाँ से जाके थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं इसका। ये लो, ताकि टूल नजर नजर तो आए ना मुझे। वो देखो आ गए टूल्स साइड पे। मैं इस टूल को मैं इस टूल को डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, ये वाला। कोई बात नहीं, मैंने शायद ओके नहीं किया ना। ओके करेंगे तो एक्शन होगा कंप्लीट। ये टूल्स हैं। ये देखो, मैं कितना सुकून से स्मार्ट फिल को इस्तेमाल करूंगा और यहां पे कलर डालने लगा हूं, ब्लू। ब्लू डालना था ना आपने, ये लो। इधर अगर आपने कलर रखने हैं रख दो, व्हाइट रखना है व्हाइट रख दो, व्हाइट ही रख देती है, व्हाइट कर लेते हैं। या सिर्फ आपको दिखाने के लिए येलो कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कि हुआ है। ये देखो, ये जब हो गया तो इसका मतलब अब आपका काम इज डन। इस लाइन को निकाल दो, काम हो गया आपका। ये लो, अब अगर आपको मैं दिखाऊं, इस तरह बनना है। ये दो लाइनें लगा के स्मार्ट फिल से फिल करके डन हो गया। अब आपने इसके राउंड सर्कल लगाना है। इसके राउंड आपको सर्कल भी चाहिए। सर्कल आप कर सकते थे, उस वक्त भी कर सकते थे। अगर अगर आपने उस वक्त नहीं किया, अब भी कर सकते हैं। वो देखो किस तरह। ये लो, आपने काम करना है, ऑब्जेक्ट पैनल सामने रखना है। ऑब्जेक्ट पैनल सामने रखना है और ये क्लिक किया। ये देखो, ये आपके 4 हिस्से स्मार्ट फिल से आपके ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अगर आप इसके अराउंड सर्कल लगाना चाह रहे हो, अभी भी लग जाएगा। सर्कल को क्लिक किया, एलिप्स को, यहां आए और ये बना दिया। शिफ्ट एंड कंट्रोल प्रेस करना है। दोबारा सुनो, बना दिया। आप चाह रहे हो इसके राउंड लगे,
शिफ्ट से सेंटर में हो जाएगा, ये देखो, और कंट्रोल से बिल्कुल गोल हो जाएगा, ये लो। शिफ्ट कंट्रोल छोड़ दो, माउस को भी छोड़ दो, ये लो, ये आपका सर्कल लग गया। सर्कल की फिलिंग बंद कर दो, ये लो, फिलिंग ऑफ की। वेट बढ़ा दो, सर्कल का, स्ट्रोक का वेट बढ़ा दो। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और यहां से इसका वेट बढ़ा दो, प्रॉपर्टीज में, सॉरी प्रॉपर्टीज, ये वेट। अब वेट बढ़ता है जनाब यहां से, जितना भी करना है, जितना आप समझते हो होना चाहिए उतना वेट इसका बना दो। कलर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, कलर किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके। या यहां से अगर नहीं करना, यहां से भी कर सकते हैं, ये फिल, यहां से नन, ये फिल है, ये स्ट्रोक है। मुझे फिल करना है या स्ट्रोक देना है? स्ट्रोक देना है, मतलब आउटलाइन देनी है। फिलिंग यहां से होगी, ये फिलिंग तो आपने करनी नहीं थी, फिलिंग तो आपने करनी नहीं है, ठीक है। फिलिंग को ऑफ कर दो, स्ट्रोक पे जाओ, आउटलाइन पे जाओ, यहां से इसका कलर बता दो जो आपको पसंद आए। रेड करना है रेड कर दो, ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, ग्रे करना है ग्रे कर दो, जो अच्छा लगे। ले जनाब, अब आप अगर लोगो देखो, एक हिस्सा हो गया, बाकी को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। BMW लिखना है और ऐसे लिखना है रोटेशन में, या आपने अपनी कंपनी का नाम देना है फुल फ्लैश रोटेशन में। इसके लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो क्या, वो बताने लगा हूं, ये देखिएगा। इसके अराउंड आपने टेक्स्ट लिखना है, टाइप टूल लो, टेक्स्ट टूल लो। टेक्स्ट टूल लेने के बाद ये देखो, अगर तो आपने सिंपल टेक्स्ट सीधा सीधा लिखना है, क्लिक करके लिख दो। लेकिन आपने टेक्स्ट लिखना है इस सर्कल के ऊपर, तो आपने इसका आसान से ट्रिक देख लो, आज सीख लो कि सर्कल के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। ये देखो, माउस पॉइंटर को इसके बॉर्डर पे टच करना है, जैसे टच करोगे जिगजैग लाइन नजर आएगी, ये देखो खत्म हो गई, ये जिगजैग है, यहां पे क्लिक कर दो, दैट्स इट, और यहां पे लिख दो। फॉन्ट डिफरेंट है, कोई बात नहीं, फॉन्ट हम यहां से ले लेते हैं सही वाला, फॉन्ट यहां से आप ले लो जो आपको मुनासिब लगे। कोई थिक फॉन्ट ले लेते हैं जिस थिकनेस ज्यादा हो। और दूसरा, उर्दू से हम इंग्लिश में चलते हैं, उर्दू ऑन था, मैंने इंग्लिश कर दिया। और यहां से फॉन्ट कोई अच्छा सा ले लो, जैसे हम कोई देखते हैं फॉन्ट जो थोड़ा सा थिक हो। ये सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। ये फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर को, ये लो, फॉन्ट ले लिया। अब लिखता हूं, ये लो, ये BMW लिखा गया, ये देख रहे हो, BMW लिखा गया। और अगर आप में से कोई कहता है सर इसको थोड़ा फासले पे कर दें, आगे कर दें, ऊपर कर दें, इसको कैसे करते हैं, ये देखो, साइड पे क्लिक करो, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, ये आपने टेक्स्ट लिख दिया। दोबारा से सुनिएगा मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा कि इसको आप डबल क्लिक करके, मैं खत्म करके दोबारा लिखता हूं आपके साथ। आपने सिंपल करना है ये स्टूडेंट्स, कि जिस जगह पे आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है, आपने वहां पे जाके इस टूल को पहले एक्टिव करना है, टेक्स्ट टूल को, और इसके बॉर्डर को जाके टच करना है, ऐसे। जैसे टच करोगे, यहां पे लिखने के लिए आपको फॉन्ट जो सेट किया है उसके मुताबिक आप लिख दो। या चले मैं कोई बिग टेक्स्ट लिख देता हूं, ये लो, अब ये आग की शक्ल में आ गया। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये कलर चेंज हो जाएगा, यस, डबल क्लिक करो, कलर जो दिल करता है कर दो, ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, ये लो, ब्लैक हो गया। स्टूडेंट कहते हैं सर इसका
जो डिस्टेंस बढ़ सकता है, ये होगा स्टूडेंट्स इस टूल के साथ। जब इधर आपने डबल क्लिक किया होता, ऊपर ऑप्शन देखो, ये है बड़ी कमाल की ऑप्शन, डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। ये लो, चेक करो, क्या पाथ से डिस्टेंस बढ़ रहा है, फासले पे चला गया। अब आपके लिए अगली प्रॉब्लम क्या है, ये करीब लेके आना, ये देखो ये करीब आ रहा है। अगली प्रॉब्लम ये है कि इसको आगे की तरफ आपने लेके जाना है। आगे जाने के लिए ऑफसेट होता है बराबर वाला, चेक करो। ये दो ऑप्शन याद रखना, पहली डिस्टेंस करने के लिए, दूसरी उसको घुमाने के लिए, टेक्स्ट उसके राउंड ऐसे। यहां से पीछे जाएगा और करीब लाना है, करीब भी ला सकते हैं, ये देखो बिल्कुल करीब आ गया, बिल्कुल करीब आ गया। उल्टा भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये देखो फ्लिप हो गया, ये फ्लिपिंग है। पीछे करना हो यहां से, डिस्टेंस पे लेके जाना हो तो साथ वाला। सेंटर में ले आते हैं, ये ठीक हो गया। थोड़ा आगे, ये लो, ये कर दिया, ठीक है। फॉन्ट यहां से चेंज होगा, फॉन्ट यहां से आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, ये देखो जो अच्छा लगता है आप ले लो। वो देखो चेंज हो रहा है बैकग्राउंड में, आपने बस उसको सिलेक्ट कर लेना एक दफा। साइज यहां से काम ज्यादा जितना करना है आप कर देना। यहां से फ्लिपिंग होगी वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। अब आपकी मर्जी, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है वर्टिकल करना है। यहां से आगे पीछे ऑफसेट होगा, ये डिस्टेंस पे करेगा। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो टेक्स्ट आपने इस तरह लिखा है, थोड़ा पीछे करते हैं इसको, लाइन से बॉर्डर से थोड़ा पीछे करते हैं। टेक्स्ट थोड़ा पीछे चला गया, और लाजमी होता है इस चक्कर में ये थोड़ा सा इस तरफ भी आ गया, बैलेंस इसका, बैलेंस इधर से कर लो। साइड पे क्लिक कर दो, ये देखो ये टेक्स्ट इस तरह आप अपने शेप्स के ऊपर पुट कर सकते हो। जरूरी नहीं सर्कल पे करो, लाइंस पे भी कर सकते हो, रेक्टेंगल पे भी कर सकते हो, पॉलीगॉन के ऊपर भी कर सकते हो, जितना स्टार के ऊपर भी कर सकते हो। जो कुछ आपको बनाना सिखाया है उसके ऊपर अपने टेक्स्ट को पुट कर सकते हो। अगली बात, इसमें एक छोटी सी ऑप्शन है, वो भी देखने वाली है, ये देखो। कल को अगर आके इसमें आप चेंजेस करना चाहो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके जो टेक्स्ट लिखा है, पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर ये जनाब, पेज नंबर 7 है ये, ठीक है। पेज नंबर 7 के ऊपर ये है वो टेक्स्ट, ये है सर्कल जो आपने बनाया, ठीक है। ये है टेक्स्ट, इधर क्लिक कर दो, ये टेक्स्ट है आपका। और यहां पे टाइप टूल को, टेक्स्ट टूल को लेके इधर डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर, ये हो गया सिलेक्ट। कलर करना हो, फिलिंग, स्ट्रोक यहां से कर लेना अगर करना है तो। दूसरी चीज, आपका इसका स्टाइल चेंज करना है, अभी वो भी करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। इसको जरा मैं आपको, सिंपल ये बताना है कि आपने कुछ भी जो ड्रॉ करना है वो कर लो। जरूरी नहीं होता सर्कल के ऊपर ही आप रखो, आप टेक्स्ट को किसी भी सरफेस के ऊपर पुट कर सकते हो। जैसे ये एक पॉलीगॉन है, आप पॉलीगॉन की फिलिंग में ऑफ कर देते हो ताकि इसके एग्जैक्टली आपको पता चले हो क्या रहा है। इसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को रखना चाह रहे हो, टेक्स्ट को रखने की आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप टाइप टूल लोगे, टेक्स्ट टूल लोगे, और आने के बाद जिस जगह पे आप क्लिक करोगे, हिट करोगे, वहां पे आपकी लाइन लिख दी जाएगी, दिस इज टेक्स्ट ऑन दिस शेप। जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। लिखने के बाद यहां से इसको आप डिस्टेंस करना हो, दूर करना हो, ये देखो ये दूर हो रहा है, ये करीब हो रहा है। और यहां से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो,
पीछे करना पीछे कर दो। एक और चीज नोट करने वाली, ये दो ऑप्शन बता दी, फ्लिप मैंने आपको बता दिया, वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ये फ्लिपिंग के लिए होता है। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं इंपॉर्टेंट, वो ये ऑप्शन है। अब इसमें टेक्स्ट की ओरिएंटेशन देखो आपकी, जैसे जैसे मैं दूसरी ऑप्शन पे जाऊंगा आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, देखो क्या हो रहा है। फ्लैट कर दिया, ये लो, टेक्स्ट की प्लेसमेंट देख रही हो, इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। ये अब आपके वर्टिकल आ गए सारे लेटर। पहले क्या हो रहा था, जैसे जैसे आपका टेक्स्ट मूव हो रहा था, पाथ मूव हो रहा था, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। अब क्या हुआ, हर चीज स्ट्रेट नजर आ रही है, बुरा लग रहा है, लेकिन बाल का जरूरत भी होती है। मिसाल के तौर पे आपको इसकी सर जरूरत कहाँ होती है, मैं एक काम करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। मैं एक सिंपल सी आपको शेप बनाता हूं, शेप के ऊपर उसको फिट करके दिखाता हूं। लाइक ये देखो, एक शेप बनाई, शेप के ऊपर मैं इसको हाफ कर्व में कन्वर्ट कर लेता हूं, कर्व में आ गया। इसको मैं शेप टूल के साथ थोड़ा सा कट डाउन करता हूं साइज को, ये लो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इधर अगर हमने टेक्स्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लाइक आई वॉन्ट टू पुट माई टेक्स्ट ओवर दिस सरफेस, ये देखो, चेक करना, ये लिया टेक्स्ट टूल, इसको आपने जाकर क्लिक करना है इसके बॉर्डर को टच करके। अब ये सारा इकट्ठा उधर ही हो गया क्योंकि पाथ खत्म हो गया, जिसके ऊपर उसको टेक्स्ट को रखना था वो खत्म हो गया। अब इसको पीछे कैसे लेके आएंगे, पीछे लाने के लिए ये ऑप्शन है, ये दिस वन। अब देखो टेक्स्ट आपका उस पाथ के अराउंड फिट होने जा रहा है। बाद अगर आपके ऐसे ऐसी खूबसूरत डिजाइन बने होते हैं जिसमें आप टेक्स्ट को इस तरह पाथ के ऊपर रख के दिखाना चाहो। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर ये पाथ जो आपका बना है, क्या टेक्स्ट सिर्फ नजर आए पाथ गायब हो जाए, मतलब शेप गायब हो जाए, क्या करें। लेकिन उससे पहले ये ऑप्शन सीख लो, यहां से स्टार्ट करना है, ये देखो लुक देख रहे हो, उसके साथ ही उसने घुमा दिया पाथ के हिसाब से। डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी सूट करती है करंट ऑप्शन में, ये देखो ये भी है, ये देख रहे हो वर्टिकली आपका टेक्स्ट लिखा गया है, टाइप योर टेक्स्ट, हर चीज वर्टिकल हो गई शेप के मुताबिक। ये भी कभी यूज करने की जरूरत पड़ जाए जरूर इस्तेमाल करो, अदरवाइज ज्यादातर हम पहली ऑप्शन को यूज करते हैं, दिस वन। प्रॉपर एक टेक्स्ट एक फ्लो में आ गया, अगर आप हर लेटर को उसके मुताबिक फिट करना चाहो कर सकते हो। ये यहां से आप अपनी सहूलत के मुताबिक कर लेना, ऑलवेज गो विथ फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में आपको चेंज भी करनी पड़ती है, इसकी बोलते हैं ओरिएंटेशन। लाइक दिस इज अ वर्टिकल टेक्स्ट की प्लेसमेंट एंड दिस इज नॉर्मल, ये फर्क है। अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरह देखना चाह रहे हो। अब बराबर में देखो टेक्स्ट, उस पर भी वर्टिकल मैंने किया हुआ है, ये क्लिक किया डबल, इसको दोबारा नॉर्मल कर देता हूं, ये लो। कैसे देखना चाह रहे हो, ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं। कितना डिस्टेंस सेट करना चाह रहे हो, कितना आगे पीछे करना चाह रहे हो, कितना फ्लिप करना चाह रहे हो, बाद का फ्लिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर करना चाहो तो। अच्छा, एक और चीज इसमें नोट करने वाली, जब आप टेक्स्ट टूल को क्लिक करते हो और इसके पाथ को टच करते हो टेक्स्ट टूल को लेके ऐसे, तो क्लिक करते ही वो आपको दोबारा अवेलेबल कर देता है और वहां पे आप लिखना शुरू कर दो, दिस इज अनदर टेक्स्ट ऑन पाथ, ये देख रहे हो, जितनी बार आप क्लिक करोगे वहां पर टेक्स्ट को ऐड करना शुरू कर देगा। बाकी अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, कलर चेंज करना है यू कैन डू इट, डिस्टेंस करना है यू कैन डू इट, मूव करना है लॉन्ग द पाथ, यहां से आसान सी ऑप्शन है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। आप टेक्स्ट इसके ऊपर, और ये वर्टिकल, बाद में आपको उल्टा करना पड़ता है टेक्स्ट, उल्टा करके आप देख सकते हो। असाइनमेंट क्या है, आपने लोगो बनाना है ड्यूराफॉर्म का, उसमें भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन इस बार बनाना है, पिछली बार अगर आपने इलिस्ट्रेटर में बनाया है तो अब आपने इसको बनाना है कॉर्ल में, लोगो, अनदर प्रैक्टिस ऑफ लोगो ड्यूराफॉर्म। अभी तक जितना मैंने आपको बताया है
ये काम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सारा कुछ हो जाएगा। ड्यूराफॉर्म का लोगो में एक लाइन भी लगा होता है दरमियान में, जैसे ये आपको दिख रहा है जनाब, ये आपको ड्यूराफॉर्म का लोगो दिख रहा होगा, एक बिग आपका फेस सेंटर में नजर आ रहा है ये, ठीक है। अब सर्कल में ऊपर देखो, ऊपर ड्यूराफॉर्म ऐसे लिखा हुआ है, नीचे प्राइस चैलेंज उल्टा लिखा हुआ है। इसको बड़े तरीके से आपने बनाना है, दरमियान में लाइन भी लगाना है। लाइन लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बता ही दिया था कि उसके अंदर किस तरह आपने क्लिप करना है। जैसे अगर मैं यहां पे मिसाल के तौर पे ये सर्कल बना हुआ है और इसमें अगर आपको लाइन फिट करना हो तो लाइन फिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये लो, यहां पे आप रखोगे पिक्चर, इंपोर्ट करोगे जो भी पिक्चर आपको रखनी है, ठीक है। जो भी पिक्चर आपने रखनी है यहां पे इंपोर्ट कर लो ऐसे, और लाने के बाद इस पिक्चर को फिट कर दो इसके अंदर। आसान से ट्रिक है, दो तीन तरीके बताए थे, उसमें सबसे आसान जो मुझे लगती है, राइट क्लिक करके प्लेस इनसाइड, पावर क्लिप, ये इसके अंदर उसने कंटेनर में इसको रख दिया। नजर क्यों नहीं आ रहा? फिल इज ऑन, फिल को साइड पे करो और इसको फिट कर दो इसके अंदर, ये। तो लाइन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सर्कल, लाइन और पावर क्लिप इनसाइड, बस ये आपका इमेज उसके अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। तो आपकी असाइनमेंट आज की, अभी 10 मिनट है हमारे पास, अभी मैं एक आध लोगों पे आपको प्रैक्टिस और करवा दूं। आपने देखा होगा पेप्सी का लोगो या स्टार प्लस का लोगो देखा होगा, है, या ये पेप्सी का लोगो देखा है? अब ये पेप्सी का लोगो कैसे बना होगा? ये लो, सर्कल बनाया, ये सर्कल बन गया, फिलिंग में ऑफ कर देता हूं। अब इसको दो तरीकों से बना सकते हैं, या तो इसको हाफ कट कर दो, ट्रिम कर दो। क्या करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो काम करवाया वो भी कर सकते हैं। क्या किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाला, और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद एक यहां पे सिंपल सी स्ट्रेट लाइन लगाई ऐसे, और स्ट्रेट लाइन लगा के स्मार्ट फिल को इस्तेमाल किया। एक में कलर रख दिया ब्लू और एक में रेड, एक में रेड, ये लो, और दूसरे में ये लो। जब ये बन गया है स्टूडेंट्स, ये लाइन का काम खत्म, गाइड का काम खत्म, सेलेक्ट करके डिलीट करो। और दरमियान में ये जो पड़ा हुआ है इसको भी डिलीट करो। ये देखो, ये लो, ये गैप है, ठीक है। ये आपके शेप्स बन गई हैं, सर्कल का काम जो था खत्म, सर्कल को डिलीट कर दो। अब आप इस शेप को और इस शेप को आप बहुत अच्छे तरीके से लाइन अप कर सकते हो। कर्व्स, कर्व कैसे डलती हैं? शेप टूल से चेक करो, दरमियान में कर्व डालनी है, क्लिक कर दो, और ये कर्व, ये लो, एक हैंडल को पकड़ के ऊपर कर दो, दूसरे हैंडल को पकड़ के नीचे कर दो। अंडू करता हूं। एक्शन कैसे कंप्लीट होगा? आपने इसको शेप टूल के साथ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इधर क्लिक करना है, ठीक है। ये पॉइंट करोगे तो ये एंकर एक्टिव हो जाएगा, ये पॉइंट करोगे तो ये पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपने क्लिक किया, अच्छा जी, ये अपनी जगह से क्यों मूव हो रहा है? इसको हम यहां से जाके, ये लो, ये ऊपर दोबारा से सुन लो। आपने ना इस पॉइंट को जाके, चूंकि जब इससे
हैंडल को हम कर्व करने के लिए, इस हाफ को कर्व करने के लिए अगर आप नीचे की तरफ इसको मूव करते हो, ये अपनी जगह से इस शेप को भी खराब कर देता है। तो आप यहां पे क्लिक करके ना, यहाँ पे ऑप्शन होती है कस्प नोड की, ये है कस्प नोड, इसको क्लिक कर देना, नंबर 1। नंबर 2, इस हैंडल पे आ जाइएगा और ये देखो, और इसी तरह इस हैंडल पे आ जाइएगा। दो हैंडल्स हैं, दोनों अलग कर्व्स के। ये लो, ये आपकी कर्व सेट होगी। पेप्सी का लोगो में अगर आपने देखा हो कुछ इस तरह का सिंबल आपको होता है, ठीक है। ये कोशिश करना जितना ये स्ट्रेट है इसके बराबर ये स्ट्रेट हो, ये, तो एक सिमेट्री आ जाएगी आपको। ये मैं एक्चुअली किसके हिसाब से कर रहा हूं, ये जो लाइन नजर आ रही है ना, इसके पैरेलल लेके आ रहा हूं इसको। इसी तरह दोबारा सुन लो, इधर क्लिक किया नीचे वाले पार्ट पे, सेम वही काम जो ऊपर किया है वही नीचे करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं, आपने इसके सेंटर पॉइंट में आके क्लिक करना है और क्लिक करके इसको कर्व में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट टू कर्व हो गया, हैंडल दोनों आ जाएंगे। इधर वाले को करना है, इधर वाले को करना है, आपकी मर्जी है। क्लिक किया और ये इसमें वही काम हो रहा है, इधर आपकी शेप खराब हो रही है, अंडू करो। और एक काम करो, इस नोड को एक्टिव करके इसको आप कर दो यहां से जाके कस्प नोड, क्रिएट ए शार्प एंगल इन ए कर्व बाय कन्वर्टिंग द नोड टू ए कस्प नोड। ये आपकी नोड को शार्प नोड में ही रखेगा, बजाय के राउंड हो जाए। तो ये राउंड हो जाती है ना, जब आप इस हैंडल को मूव करते हो ये राउंड हो जाती है जैसे, तो इसको आपने शार्प नोड में कन्वर्ट करने के लिए इस पे क्लिक कर देते हो, ये कर देना। अब देखो, और इसी तरह इधर आ जाओ, इसमें वही सीन, इस नोट को क्लिक करो और कस्प नोट पे एक्टिव कर दो इसको। ले जी, अब आप इसके एंगल को अपनी जरूरत के मुताबिक जैसे करना है, जितना गैप देना है आप गैप दे सकते हो। दिस इज ए सिंपल लोगो। पेप्सी के लोगो में किस तरह आपने कर्वी किया, किस तरह इसको दो हिस्सों में बांटा। और अगर आपको समथिंग यू वांट टू राइट ओवर देयर, आप सिंपल जाओ, आज जो सीखा है टेक्स्ट टूल को, और टेक्स्ट टूल को सीखने के बाद यहां पे आओ, इसको हिट करो, क्लिक करो, ये लो। अब ये अगर आपको टेक्स्ट डिस्टर्ब नजर आ रहा है उसको ठीक कर लो, डबल क्लिक करो, ब्लैक कर लो। आगे करना है यहां से करेंगे। और अगर आपने दूर करना है इसको, बराबर वाला है। दूर यहां से होता है, फासला जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहां से चेक करो, करीब करना है करीब कर लो, करने के बाद आगे करना है आगे कर लो, पीछे करना है पीछे कर लो, आपकी मर्जी है। और आप अगर यहाँ पे सिंपल पेप्सी लिखना चाह रहे हो तो मैं बस इसको लिख के क्लास अभी आपकी क्लोज करने लगा हूं। इसमें मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे पेप्सी लिखना है, ये देखो मैं लिखता हूँ पेप्सी, इसको कर देता हूँ ब्लैक, डबल क्लिक करो, ब्लैक। जरा चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। क्लोजअप देखो, क्लिक किया और ड्रैग करके थोड़े से फासले पे राइट क्लिक कर देता हूं, और इसका फिल एंड आउटलाइन, आउटलाइन दिखानी है दिखाओ, फिल अगर ऑफ करनी है, फिल एंड आउटलाइन दोनों को मैं ऑफ कर देता हूं। ये देख रहे हो आपका टेक्स्ट पेप्सी का नीचे क्या है, ब्लैक, ऊपर मैंने व्हाइट को रख के थोड़ा सा खिसका दिया साइड। और अगर आप देखो ये दो टेक्स्ट हैं अलग अलग हैं, ये चेक कर लो, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 9, ये दो अलग अलग टेक्स्ट हैं। अब आपकी मर्जी है कि उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है टॉप ऑफ द लिस्ट, ये है, ये आपका टेक्स्ट व्हाइट है, ये टेक्स्ट आपका ब्लैक है। व्हाइट को मैं येलो कर दूं ताकि आपको दिखे,
ऐसे लग रहा है जैसे एम्बॉस हुआ हुआ है, ठीक है, पैवल हुआ हुआ है, एम्बॉस पैवल के इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो आप इस तरह अगर आप ऊपर वाले को क्लिक करके, ये देखो थोड़ा बहुत दाएं बाएं करो, इसके और विजुअल नजर आएंगे, ये देखो। जैसे आपको रिक्वायरमेंट है आपकी, उस हिसाब से इसका व्यू जनरेट करवा लो। ये आप कौन से करें? एरो कीज यूज करो, एरोस की, ठीक है, नीचे ऊपर दाएं बाएं, या आप यहां से इसको बेहतरीन अंदाज में अपने कंटेंट को बना सकते हो। उम्मीद करता हूं आज आपको लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने करवा दी। 5 मिनट हैं, स्टार प्लस का लोगो बंद कर दूं? अच्छा, दिल तो कर रहा है ना। इन लोगों की प्रैक्टिस आपने बच्चों, 3D लोगोज भी होते हैं, ये सारी प्रैक्टिस है, अगर आप करना चाहो तो। पेप्सी का लोगो बना दें, फिर क्लोज करूं? ओ सॉरी, स्टार प्लस का। सिंपल स्टार लगाना है बस, कंट्रोल के साथ ये स्टार बन गया, ठीक है। फिलिंग में ऑफ कर रहा हूं ताकि बाउंड्री दिखाई दे। अब जहां से आपने कट लगाना है, वहां पे आप शेप टूल के साथ डबल क्लिक कर दो, यहां पे, ये लो। लेकिन इसको पहले कन्वर्ट कर लेना इनटू कर्व्स, फिर शेप टूल को इस्तेमाल कीजिएगा, और जिस जगह पे आपको नोड ऐड करनी है वहां पे डबल क्लिक कर देना, और डबल क्लिक करने के बाद शेप टूल से इस नोड को पकड़ के ले जाओ। हो गया। अब आपने यहां पे बेंड करनी है दोनों को। बेंड करने के लिए आप यहां पे राइट क्लिक करके टू कर्व कर दो, इसी तरह इधर राइट क्लिक करके टू कर्व कर दो। अब आपकी मर्जी है कितना करना है, कितना रिक्वायर्ड है, और इसके अंदर फिलिंग कर दो। इसके अंदर फिलिंग कर दो, और अगर आपको कर्व्स ज़्यादा हो गई हैं, इसको अंडू करके रिवर्स करके इसको मजीद हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप इसकी कर्व्स कहाँ से ऑन करते जा रहे हो। जस्ट आपने नोड ऐड की आफ्टर कन्वर्टिंग, और इसको आपने जितना बैंड करना है, जहाँ पे रखना है रख दो, और इसको फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर्व में कन्वर्ट करके इसको आप शो करवा दो। ये लो। बाकी इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। और लोगो, आज का टॉपिक था लोगोस के ऊपर, ठीक है। तो लोगोस आपने कोई 4-5 मैंने आपको क्रिएट करके दिखाए, मजीद भी जब टूल आपका अच्छा ग्रिप होगी ना, तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाता है सब कुछ।